नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। कर्नाटक धर्मस्थल केस में सभी को इंतजार है रहस्य से पर्दा उठने का कि आखिर कर्नाटक का धर्मस्थल जहां पर लाखों लोग मन्नत मांगने आते हैं, वहां पर कई 100 लाशें दफन होने की गूंज सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक सनसनी नहीं है, बल्कि संस्थाओं, आस्था और सिस्टम पर सवाल है। अब इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कर्नाटक सरकार ने विशेष जांच टीम बना दी है, यानी कि एसआईटी बना दी है, जिसकी जिम्मेदारी है पूरे मामले की परतें उधेड़ने की। आखिर जो शव दफनाए गए उनकी हकीकत है क्या? अब सबकी निगाहें टिकी हैं एसआईटी की जांच पर। राज्य सरकार ने 19 जुलाई को एक सरकारी आदेश जारी कर 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की। इसकी अगुवाई डीजीपी रैंक के अधिकारी प्रणव मोहंती करेंगे। अन्य सदस्यों में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एमएन अनुचेत, जो पहले गौरी लंकेश हत्या मामले की भी जांच से जुड़े रहे हैं, बेंगलुरु सिटी आर्म रिजर्व हेडक्वार्टर की डीसीपी सौम्यलता और इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन के बेंगलुरु के एसपी जितेंद्र कुमार दयामा शामिल हैं। एसआईटी मामले की फॉरेंसिक जांच, गवाहों की सुरक्षा, पुरानी गुमशुदगी रिपोर्ट्स और डीएनए मिलान जैसे पॉइंट्स पर काम करेगी। इस टीम में क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर फोरेंसिक और लीगल प्रोसीजर के विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गोपाल गौड़ा समेत कई वरिष्ठ वकीलों ने मांग की थी कि इसमें विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया जाए। ये केस तब सामने आया जब एक सफाई कर्मी खुद सामने आया और कहा कि 1995 से 2014 के बीच करीब 100 शव दफना चुका है। धर्मस्थल की एक प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था में काम कर चुके इस व्यक्ति ने 12 जुलाई को बेलथांगड़ी तालुका के न्यायाधीश के सामने बीएनएसएस की धारा के तहत विवरण दर्ज कराया। उसने दावा किया कि उसे पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए वो अब तक चुप रहा। शिकायतकर्ता ने पुलिस से कहा कि वो हर जगह की जानकारी देने के लिए तैयार है और हर नाम उजागर करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे सुरक्षा की गारंटी चाहिए। उसने बताया कि कैसे उस पर दबाव बनाया गया था और उसकी अंतरात्मा चित्कार करती रही और अब उसे पछतावा हो रहा है। जिस सफाई कर्मी ने ये शिकायत दर्ज कराई है, सुरक्षा कारणों की वजह से उसकी पहचान उजागर नहीं की गई। बस इतना बताया है कि वो धर्मस्थल में सफाई कर्मी के तौर पर काम करता था। यह मंदिर दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है, जिसकी स्थापना करीब 800 साल पहले हुई थी। ये एक शैव मंदिर है जहां पर वैष्णव परंपरा के पुजारी होते हैं। इसका प्रबंधन जैन वंशजों के हाथ में है। इस घटना के बाद एक महिला भी सामने आई जिनकी बेटी 22 साल पहले गायब हो गई थी, जो मेडिकल की छात्रा थी। उनका कहना है कि अगर उन दफन लाशों में उनकी बेटी है तो वो डीएनए जांच के लिए तैयार है। ये मामला अब सिर्फ एक जांच का नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की उम्मीद बन चुका है जिन्होंने कभी अपने अपनों को खोया था और आज तक उन्हें जवाब नहीं मिला। इस मामले ने तब और तूल पकड़ा जब कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागा लक्ष्मी चौधरी ने सरकार को एक पत्र लिखा। उन्होंने न केवल मेडिकल छात्रा के परिजनों की गवाही का हवाला दिया, बल्कि सफाई कर्मी के कोर्ट में दिए गए बयान को भी गंभीरता से लेने के लिए कहा। उन्होंने चेताया कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चले आ रहे पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है, जहां युवतियों, छात्राओं और महिलाओं की गुमशुदगी और रहस्यमयी मौतें पिछले 20 सालों से दर्ज की जा रही है। धार्मिक नगरी, लाखों श्रद्धालु, शांत पहाड़ी इलाका और एक ऐसी कहानी जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। और अब हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि जल्द खुलासा हो, आखिर सच्चाई है क्या। बहरहाल अब एसआईटी के गठन के बाद थोड़ी उम्मीद जगी है कि अब सच्चाई से पर्दा उठेगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।